हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी 2021 में यूपीएससी मैथ ऑप्शनल पेपर जो 1 है, पेपर 1 उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका ये सब पार्ट है ए। क्वेश्चन क्या है? ए इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दे रखा है, हमें प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है और कंडीशन ये लगा रखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स निकालने हैं, प्रूफ करने हैं, लेकिन विदाउट फाइंडिंग ए स्क्वायर। हमें ए इनवर्स नहीं निकालने हैं, ठीक है। तो विदाउट ए इनवर्स निकालने जो है वो हमको प्रूफ करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है ना, उसे हमें लिख लेना है। तो गिवन डेट क्या गिवन है? ए इक्वल्स टू ये हमारा मैट्रिक्स है 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0, ठीक है। ये गिवन मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करने हैं, इसका स्क्वायर निकालने हैं। चूंकि हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा ए डॉट इंटू ए, यानी कि हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो ये हो जाएगा 1 -1 1 2 -1 0, ये हो जाएगा 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी का हमें डॉट करना है, तो 1 -1 1 2 -1 0, ये यहाँ पे आएगा 1 0 0, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखो हमने सीखा है कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो उसी तरीके से क्या करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने पहले वाली बेसिक वाली वीडियो में जो है वो डिटेल में हमने सीख रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो पहला रो ये हमारा पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो दूसरा कॉलम भी हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, -1 को 0 से करेंगे तो ये आएगा 0, और 1 को 0 से करेंगे तो ये आएगा 0, ठीक है। चलो ये हमारा इसका काम जो है वो डन हो गया। अब इसका 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2, 0 को 1 से करेंगे तो ये आएगा 0, ठीक है। तो पहला कॉलम हो गया। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 और -1, तो ये हो जाएगा +1, और 0 को 0 से करेंगे तो 0। फिर देखो 2 को 1 से करेंगे तो ये मिलेगा 2, फिर यहाँ पे -1 को 0 से करेंगे तो ये मिलेगा 0, फिर 0 को 0 से करेंगे 0। हमारा दूसरा रो भी डन हो गया। अब तीसरा रो 1 को 1 से करेंगे तो ये मिलेगा 1, और बाकी के दो 0 0 है तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। फिर 1 को यहाँ -1 से करोगे तो यहाँ पे मिलेगा -1, और फिर बाकी के ये हो जाएगा 0 0। फिर 1 को 1 से करोगे तो ये मिलेगा 1, ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब इक्वल्स टू, यहाँ देखो आपके पास कितना आया, तो ये देखो ये हो गया -2, और 1 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो ये -1 + 1 ऐड करोगे 0 हो गया, और ये 0 तो यहाँ पे लिखोगे 0। अब ये यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। इसको देखो ये 2 - 2 ये 0 हो गया, तो यहाँ पे लिख लो 0, और यहाँ पे ये -2 ये 1 है तो यहाँ पे बच जाएगा -1, और यहाँ पे 2 है तो ये बच गया 2, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो ये हो गया 1, इसको जोड़ोगे तो ये हो गया -1, इसको जोड़ोगे तो ये हो गया 1। तो ये आपको क्या मिला, ए स्क्वायर मिला, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, हमें ए क्यू निकालने हैं, ठीक है। नाउ वी हैव ए क्यू इक्वल्स टू, तो ए स्क्वायर डॉट ए, तो ए स्क्वायर तो ये हमारे सामने है, क्या है 0 0 1, फिर 0 -1 2, और ये है 1 -1 1, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी थी, तो ए की वैल्यू थी हमारी 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0, ठीक है। आइए फिर से इसको प्रोडक्ट निकालते हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट भी रिमाइंड हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। तो आइए
अब 0 को 1 से करोगे तो ये मिलेगा 0, फिर 0 को 2 से करोगे तो मिलेगा 0, फिर 1 को 1 से करोगे तो मिलेगा 1। ठीक है, फिर 0 को देखो, ये 2 0 है तो पहले के 2 तो 0 0 मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 को यहाँ 0 से करोगे तो ये भी हो जाएगा 0। अब ये 2 0 है तो यहाँ पे मिल गया 0 प्लस 0 और प्लस ये 0 है तो ये हो गया 0। ठीक है, अब देखो पहला रो डन हो गया। दूसरे रो 0 को 1 से करोगे तो ये मिलेगा 0, -1 को 2 से करोगे तो ये मिलेगा -2 और 2 को 1 से करोगे तो ये मिलेगा +2। ठीक है, 0 को -1 से करोगे तो ये मिलेगा 0, -1 को -1 से करोगे तो ये मिलेगा +1, 2 को 0 से करोगे ये मिलेगा 0। अब 0 को 1 से करोगे ये मिलेगा 0 और बाकी के ये दोनों 0 0 हैं तो ये हो जाएंगे 0 0। अब दूसरा रो भी डन। अब 1 को 1 से करोगे तो ये मिलेगा 1, -1 को 2 से करोगे तो ये मिलेगा -2, 1 को 1 से करोगे तो ये मिलेगा +1, 1 को -1 से करोगे तो ये मिलेगा -1, -1 को -1 से करोगे तो ये मिलेगा प्लस, 1 को 0 से करोगे तो ये हो जाएगा 0, 1 को 1 से करोगे तो ये मिलेगा 1 और बाकी के ये 2 0 0 हैं तो 2 0 0 इक्वल्स टू। अब यहाँ देखो ये इसको ऐड करोगे तो ये मिलेगा 1, ये पूरा का पूरा 0 है और ये पूरा का पूरा 0 है। ये देखो 2 2 खत्म हो गया 0 और यहाँ पे ऐड करोगे तो ये हो गया 1, ये पूरा का पूरा 0 है। ये देखो 1 1 जोड़ोगे 2 होगा, 2 में से 2 घट गया 0 और ये 1 1 से 1 चला गया 0 और ये पूरा ऐड करोगे 1 है। तो ये देखो ये एक यूनिट मैट्रिक्स आया है और इसके इक्वल्स टू आप आई लिखोगे। आई इक्वल्स टू क्या है? ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब चलो अब हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमें क्या मिला, ए क्यू इज इक्वल टू आई, एक यूनिट मैट्रिक्स, और हमने यहाँ पे मान लिया जो हमारा इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 यहाँ पे क्यों माना है? क्योंकि हमें विदाउट फाइंड करना है, यानी कि हमें फाइंड नहीं करना, हमें क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। अच्छा, अब चलो पिछले वीडियो में ही हमने सीखा है कि किसी भी मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालने से पहले दो चीजों का चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखो 3 रो है 3 कॉलम है, यानी कि ये 3/3 का है, तो पहला डन हो गया। दूसरा क्या चेक करते थे कि ये नॉन सिंगुलर है या नहीं है, यानी कि उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं और देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आ गया तो नहीं निकलेगा, अगर 0 नहीं आया तब निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब देखो किसकी वैल्यू, तो जो हमारी ए की वैल्यू है तो ये है 1 -1 1 और ये है 2 -1 और यहाँ है 0 1 0 0। ये डिटर्मिनेंट निकालनी है। अब देखो 1 के जगह पर करोगे, डायरेक्टली ही इसको कर लेते हैं ना, ये कोफैक्टर में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये और ये खत्म हो गया, तो 0 को -1 से करोगे 0 -0 और ये माइनस फॉर्मूला का और माइनस इसका, तो +1 इंटू ये खत्म, तो ये हो गया 0 -0 और ये आ गया +1। अब देखो ये और ये खत्म हो गया, तो 0 से 2 में करोगे तो 0 -1 से 1 में करोगे तो माइनस माइनस +1। ठीक है, इक्वल्स टू देखो अब ये तो पूरा हो गया 0, ये हो गया 0 और ये जोड़ोगे 1 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स ये क्या है? नॉन सिंगुलर है। हमने पढ़ा है कि नॉन सिंगुलर होता है तभी जो इन्वर्स निकलता है। सो क्या होगा कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी कि हमें पता लग गया कि ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट होगा। अब देखो बहुत ही सिंपल है जी, कैसे करोगे? अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में क्या था? ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 में था, यानी कि हमने लिखा फ्रॉम 1। ठीक है, ए क्यू इक्वल्स टू हमें मिला था आई। अब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा? ए क्यू डॉट ए इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू ये आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स डॉट ए इनवर्स। अब देखो ये पावर घट जाएगा, 3 है, ये -1 है, तो ये आ गया ए स्क्वायर
इक्वल्स टू, और यूनिट मैट्रिक्स तो 1 होता है, 1 से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे वो 1 ही आएगा, तो ये आ गया आपका A इनवर्स। और आप याद करो कि आपको यही जो है वो प्रूफ करना था कि A स्क्वायर इज इक्वल टू A इनवर्स है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के पेपर 1 में, यानी कि मैथ ऑप्शनल पेपर 1 में जो है वो ये क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आपको पहले ही बताया था कोर्स के शुरुआत में कि ये जो हमारा पूरा का पूरा कोर्स चलने वाला है वो इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी कि बीएससी कम मैथमेटिक्स ऑप्शनल है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा हमारे टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी का, वो हम साथ में सॉल्व करते चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।